चलो तुम लोग को चैप्टर का नाम क्या है बाबू? क्रमचय एवं संचय। देखो ये 11th का पढ़ाई जो है ना, तुम्हारा बिहार बोर्ड में जो एग्जाम देगा ना, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 11th में 100 बच्चे में 20 या 30 बच्चे पढ़ाई करता है, बाकी सब करता है नवंबर के बाद से, कि हम अब 12th में आ गए, नवंबर के बाद में पढ़ाई करना। लेकिन ये जो पढ़ाई 11th में जो पढ़ लेता है ना, हम उम्मीद करते हैं कि गलती से एनडीए एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में बैठेगा ना, उसके लिए जो मैथ एग्जाम आता है एकदम गद्दा छुड़ा देगा। और वही फिर अलग से अरे नेवी के बैच ले लियो, पढ़ाई हो कौची पढ़ लो, 11th वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा है। अरे समझ में, अगर अभी पढ़ लेगा तो अलग से कोई बैच पढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन हम अभी भी कहते हैं, अगर ओनली बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो अभी से आना बंद कर दो, आना नवंबर से पहला बैच स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना सोचना है कि हमें क्या करना है। तो क्रमचय एवं संचय, इसमें हम तुम लोग को शायद एक्सरसाइज 2 खत्म कर दिए थे, यानी 13.1 और 13.2, 13.1 और कितना 13.2। एक्सरसाइज आज हम जो स्टार्ट करेंगे 13.3 और बिल्कुल आसान है समझना। उस चैप्टर का नाम है परमुटेशन। चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ओनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? परमुटेशन, यानी क्रमचय। क्या पढ़ेंगे हम? क्रमचय। तो क्रमचय मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्रमचय। देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्रम मतलब अंक होता है 1 2 3 4 5, चय, चय मतलब चयन, चयन मतलब चयनित। तो क्रम से चयनित करना ही क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है, यानी परमुटेशन कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? देखो फिर हलचलें हो रही है शरीर में, अगर ऐसी है आप घर चले जाइए, रेस्ट कीजिए, वहां जिनको पढ़ना पढ़ने दीजिए। क्रमचय का मतलब होता है क्या चीज? क्रम से क्या करना? चयनित करना कोई चीज का। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैं बोला था बाबू कि जो तुम 13.1 में पढ़ा है ना, वो बहुत सब चीज यहाँ पढ़ेगा, वही चीज। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि हम तुमसे पहले बता चुके हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का डायरेक्ट 13 निकालेंगे। अभी हम 1 से नहीं बताएंगे, इसलिए 1 से नहीं बताएंगे कि उसका पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब पढ़ा देंगे तब 1 से लेकर के 12 तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 13.1 में पढ़ा दिए हैं, तो डायरेक्ट तुम देखो इसका क्वेश्चन नंबर 13 निकालो। किताब है आपके पास? पेज नंबर कितना जरा बता देना। 13.22। तेरा पॉइंट पास यही है ना? चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग में देना क्रमचय, इसका डिफिनेशन लिखना। क्रमचय हो गया, लिखो। क्रमचय का डिफिनेशन बोलो, लिखो। दी हुई वस्तुओं को, बढ़िया से समझना, बहुत लाजवाब है। दी हुई वस्तुओं को, दी हुई वस्तुओं को, दी हुई वस्तुओं को कुछ या सभी को, कुछ या सभी को, कुछ या सभी को, कुछ या सभी को एक बार लेकर जितने क्रम में सजाया जाता है, जितने क्रम में सजाया जाता है, जितने क्रम में सजाया जाता है,
जितने क्रम में सजाया जाता है उसे क्रमचय कहते हैं, उसे क्रमचय कहते हैं, उसे क्रमचय कहते हैं, उसे क्रमचय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। इसे 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 देखो लिखे हैं NPR, इसे लिखो, समझ रहा है? NPR से सूचित किया जाता है, इसे NPR से सूचित किया जाता है, इसे NPR से सूचित किया जाता है। अब समझना ये N क्या है और R क्या है। P मतलब तो सबको समझ में आ रहा है। P मतलब परमुटेशन, P मतलब क्या चीज? परमुटेशन। और ये N क्या है, ये R क्या समझना। तो जहां हम लिखेंगे, जहां N बराबर, जहां क्या चीज? जहां N बराबर, N जो है क्या है और R जो है क्या है, अभी समझाते हैं बाद में, पहले इधर देखो। जैसे अगर तुम्हारे पास कह देगा, समझना बाबू, कह देगा कि तुम्हारे पास 3 गो किताब है, क्या वो किताब? 3 गो किताब का हम नाम दे दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तुम्हारे पास ये 3 गो किताब है और इसे एक टेबल पे सजाना है। एक टेबल पे क्या करना है? सजाना है। तो कितना तरीका से सजा सकता है ये तुम्हें पता करना है, और ये पता करना ही क्रमचय कहलाता है। क्योंकि हम वही डिफिनेशन में लिखा है, सजाना यानी क्रम करने के चयनित के तरीका को क्या कहते हैं? क्रमचय। तो तुम्हारे पास PCM है, ये टेबल पर इसको रखना एक दूसरे के ऊपर। जैसे समझो हमारे पास अभी 3 बुक है, क्या बुक है? 3 बुक है। देखो अब इसको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास है, कितने तरीका से सजा सकते हैं। अब जिनको बिखरा होगा हमें मन क्या ना कि पहले मैथवा के रख रहे, है ना। तो ये 3 किताबें उठाने के लिए पहले कई बात सोचे होंगे? 3 बार। देखो रख दिए, रखा गया होगा। अब क्या वो बचा? अब मैथ को हम रख दिए, क्या कर दिए? इस मैथ को कहीं अलमीरा में से रख दिए, रखा गया। इसके बाद मेरे पास क्या वो बचा होगा? 2। अब हम क्या सोचे होंगे कि ये दोनों में से यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसको रखें? तो क्या बात सोचे होंगे? 2 बार ऐसे करके क्या दिए होंगे? रख दिए होंगे। उसके बाद एक बचा, क्या बात सोचेंगे? रख दी। तो कुल तरीका कितना हो गया होगा? 2। कैसे आता है जो समझ लेना आप। देखो बाबू, यही जो N होता है ना, N होता है वस्तुओं की संख्या। क्या होता है? यानी वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। और R जो होता है सजाने की तरीका। और क्या होता है? सजाने की तरीका। क्या होता है? सजाने की तरीका। देखो समझना, अब हमारे पास PCM था और हमारे पास क्या है? अलमीरा है। क्या है? अलमीरा। अभी कितने तरीका से सजाएंगे? हमें मन किया कि पहले किसको रख दें? फिजिक्स को। पहले में क्या रख दिए? फिजिक्स। तो इस घर की भरने की तरीका कैसे हो गया? क्योंकि हम इसमें रखे P को, लेकिन सोचे कई बार? 3 बार। ये भरा गया, कैसे बचा? 2। अभी दोनों में से किसको भर देते हैं? तब 2 बार सोचे होंगे ना। अब इसको भरने में क्या बार सोचेंगे? 1 बार। तो कुल तरीका क्या होता है? 3 गुने 2 गुने 1 बराबर कितना? ये तो अपना तरीका था ना। इसे बनाएंगे परमुटेशन से। किससे? तो परमुटेशन से कैसे बनेगा जो देखना। देखो बाबू, फार्मूला होता है NPR। अगर परमुटेशन से बोलेगा बनाने के लिए तो लिखेगा फैक्टोरियल N। फैक्टोरियल क्या चीज? बटा N माइनस R फैक्टोरियल। N माइनस क्या चीज? N माने क्या चीज? वस्तु की संख्या। N माने क्या चीज? वस्तु की संख्या। N हो गया तुम्हारा वस्तु की संख्या, N माइनस R। तुम्हारा वहां पे मान दिया रहेगा कि N का मान कितना है और R का मान कितना है। तो नीचे में ये वाला मान जरूर पूरा नोट कर लेगा जल्दी, इधर नहीं लिखना। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, उसके बाद में बात करते हैं। ओके।
हो गया। चलो लिखा गया। अब कुछ नोट पॉइंट नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट पॉइंट क्या है? लिखना। लिखो नोट 1, नोट 1, नोट 1, बोलो, लिखो। इन भिन्न वस्तुओं में से, इन भिन्न वस्तुओं में से, इन भिन्न वस्तुओं में से, इन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को एक साथ लेकर, एक साथ लेकर, एक साथ लेकर, एक साथ लेकर बने क्रमचयों को, बने क्रमचयों को की लिखना, बने क्रमचयों की, बने क्रमचयों की संख्या को, बने क्रमचयों की संख्या को, संख्या को NPR से सूचित किया जाता है, NPR से सूचित किया जाता है, NPR से सूचित किया जाता है, NPR से सूचित किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ बात है ना कि कोई भिन्न प्रकार के वस्तु है, भिन्न प्रकार के क्या है? वस्तु। जैसे भिन्न प्रकार के वस्तु देखा, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है? अलग अलग प्रकार के वस्तु है। अब इसको जो सजाने का तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NPR। अगला पॉइंट लिखेगा नोट दूसरा, नोट दूसरा देखो, एन भिन्न वस्तुओं में से, इन भिन्न वस्तुओं में से, इन भिन्न वस्तुओं में से, इन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, इन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को एक साथ लेकर, एक साथ लेकर, एक साथ लेकर, एक साथ लेकर बने, बने संचयों, बने संचयों, एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या को, बने संचयों की संख्या को, बने संचयों की संख्या को, बने संचयों की संख्या को NCR, बने संचयों की संख्या को NCR से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। क्या? अब आप बाबू बात तुम्हें यहां समझना है, NCR और NPR, NCR और क्या चीज? NPR। NPR मतलब हुआ N परमुटेशन R, NPR माने क्या हुआ? N परमुटेशन R, और NCR माने क्या हुआ? N कॉम्बिनेशन R, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो क्रमचय एंड संचय। तो अभी हम पहले ये पढ़ेंगे, बाद में ये पढ़ेंगे। अगर कोई अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो तुम क्या बोलेगा इसको? NPR, और इसको क्या बोलेगा? NCR। ये हुआ N परमुटेशन R, ये हुआ N कॉम्बिनेशन R। एनी प्रॉब्लम? बाबू ध्यान से देखो, NPR बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल N बटे N माइनस R फैक्टोरियल। तो खड़े दे देता क्वेश्चन है, बहुत पूछ देता है इसे करके। छोपी 2, छोपी क्या चीज? कहेगा इसका मान बताओ, क्या बताओ? तो बता, इसका मान निकालने के लिए इस तरह से तोड़ेंगे कि नहीं? क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस क्या चीज?
बोलो फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने। अरे फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए सिखा चुके हैं। और इसका क्या जाएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा ना। तो खड़े बोलो 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 4 3 2 1 काट दो, कट गया। आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत है? तो एक्सरसाइज 13.1 निकालो, पहला क्वेश्चन से उड़ा देंगे आज। देखो देखो 13.1 निकाला। ध्यान उड़ेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? देख लो जरा। यदि NP4 को बराबर 12 गुने NP2 है तो किसका मान निकालें? N का। देखो NP क्या है? 4 और 12 गुने क्या है? NP क्या है? 2। तो किसका मान? N का। तो बताओ परमुटेशन लिखा हुआ ना, तो इसको तोड़ा जाए, कैसे लिखेंगे? N फैक्टोरियल N माइनस क्या चीज? 4 है ना, बराबर। तो 12 गुना। उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे बताओ जरा? n फैक्टोरियल। हाँ, n माइनस 2 फैक्टोरियल। बोलो ऊपर से ऊपर। अब तुम लोग बताओ, अगर हम इसको तोड़ेंगे तभी बल आएगा कि इसको तोड़ेंगे तो ही बल आएगा? इसको तोड़ेंगे नहीं बल आएगा। नहीं, अभी तुम्हारा मच्छरदानी छोटा है। छोटा करने का मतलब क्या है? बाबू फैक्टोरियल अगर 4 का मान निकालना होता है तो इसको क्या लिखते हैं? 4 3 2 1 लिखते हैं ना, मैंने एक एक क्या करके? हटा करके। तो बोलो अगर हम इसमें एक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5। तो बढ़ते जा रहा लगता है। तो अगर इसको करेंगे कि -1 हटाएंगे तो -3, फिर कितना जाएगा? -4। यानी डिसाइड ये करना है कि किसको तोड़ने से क्या याद आता है। हमें लगता है इसको तोड़ने से याद आता। चलो तो सबसे पहले देखा जाए, ये बोला इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? N माइनस 4 फैक्टोरियल गुने क्या चीज? 12। अब इधर इसके साथ गुना होगा, क्या बचा हुआ है ना? 1। तो N माइनस क्या चीज? 2 फैक्टोरियल। तो बाबू इधर आ जाओ, अब इसको तोड़ते हैं। N माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर, इसको तोड़ो, क्या लिखेंगे? 12। हाँ, गुने 12 बराबर, इसको तोड़ो। N माइनस 2 गुने N माइनस 3 गुने N माइनस 4 फैक्टोरियल। ब्रेक लग गया कि नहीं? तो बोलो N माइनस 4 फैक्टोरियल से N माइनस 4 फैक्टोरियल। और 12 क्या किया? ये N माइनस 2 और N माइनस 3। एनी प्रॉब्लम? इसको बनाया जाए तो बोलो 12 बराबर गुना करो N स्क्वायर 2N प्लस 2। अब ये सब पता है, ये देख रहे पाऊंगा 250 ग्राम के काय पाऊंगा? एक पाऊंगा। ये सब सिखावे, ये सब करने आता है ना। N स्क्वायर माइनस 3N माइनस 2N प्लस कितना? 6। अब जरा पता इसको उधर ले चल जाए। अभी ना N स्क्वायर कितना है ये? -5 प्लस 2। बोले उधर चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 0। -5N प्लस 6 माइनस कितना? 12। तो 0 बराबर N स्क्वायर माइनस 5N प्लस माइनस। अब बताइए कौन सा समीकरण आ गया? द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण को दो विधि से जानता है? द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड से? तो यहाँ से बना लेगा कि नहीं? क्या बना दे? नहीं। तो N का मान निकल जाएगा ना, तो जो प्लस में आएगा वो आंसर हो जाएगा, माइनस वाला अमान हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इतना नोट करो आज के लिए।